बात करते हैं हम अपने क्लास की। और ये जो क्लास होने वाली है, ये क्लास आपकी पेट की क्लास होने वाली है। और 15 अक्टूबर 2022 की प्रथम शिफ्ट में जो पूछा गया प्रश्न था, उसी को हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे। उसी को सॉल्व करने की हम जो प्रैक्टिस है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसी के क्रम में जैसे मैं बताया था कि जो चार्ट वाले जितने प्रश्न हैं, यानी कि आप 20 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे चार्ट पे आधारित प्रश्न, जो तालिका पे आधारित प्रश्न जो होते हैं, वो 20 क्वेश्चन आपको सीधे तौर पे देखने को मिलेंगे परीक्षा में, जो इस बार भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस प्रश्नों को करने में समर्थ हो अपने साबित कर ले जाते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन बहुत आसानी से सही कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रश्न संख्या 46 से 50 तक का जो है वो चार्ट पर आधारित है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो भी लोग पहली बार विजिट किए चैनल पे या फर्स्ट टाइम आए हों, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और सेशन अच्छा हो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा। दिया है कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी, ठीक है, समझिएगा, 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी, 10 दिनों की किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम यानी खड़े होने के समय को ध्यान से नहीं रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पहले दे दिया एक कार का मॉडल है, ये कार का माइलेज है, ये प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा है, मतलब एक दिन में इसने 10 लीटर खाया, इसने 10 लीटर खाया, इस तरह क्रम चलता आया है। फिर दिया कि 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, तो इसमें जो है 50 घंटे ऐसे आगे भी लगे हुए हैं। तो ये तालिका है जिसको आप एक बार फिर से आप देख सकते हैं। हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा प्रश्न जो है वो अब इसके आगे जो है प्रश्न हमारा आने वाला है। और बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, जैसा कि आपको करने में भी अच्छा लगेगा। पहला प्रश्न है 46 नंबर का, दिया है कि अल्टो और क्विड, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। क्या दिया है कि अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारें के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल मिला के जब क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो लास्ट में इनको जो जो दूरी तय करने में जो समय लगा है उसका जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, 22 घंटे, बी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, और सी दिया है 0 घंटे, और डी दिया आपका 12 घंटे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दिया कि 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति समान गति एक दूसरे यात्रा कर रहे हैं। तो 10 दिनों की औसत गति हमें निकालने के लिए हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा। और चार्ट पे जाने के लिए हम देख लेते हैं औसत गति। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, मैं चार्ट पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा, यहाँ पे समय दिया है और प्रतिदिन यह खपत दिया है, कार का माइलेज दिया है। फिर से देख लीजिएगा आप स्क्रीन शॉट इसको ले सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें करना क्या है आपको कि 10 दिनों के दौरान अल्टो, पहले यहाँ पे अल्टो आप लिख देते हैं। यहाँ पे ये देखिए अल्टो का हम 10 दिन की औसत गति लिख रहे हैं, ठीक है। और 10 दिन की औसत गति ये किस हिसाब से चल रहा है, ये 25 के स्पीड से चल रहा है। किसके स्पीड से, 25 के स्पीड से चल रहा है अल्टो। और 10 दिनों में, और एक दिन में ये 10 लीटर तेल खाता है। और कुल जो है 50 किलोमीटर दूरी चलती है, कुल दूरी ये 50 किलोमीटर तय करती है। तो इसके हिसाब से ये काटेंगे आप, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 50। ये किसका आ गया, अल्टो का आ गया। और इसी तरह आपको निकालना है किसका, इसी तरह आपको निकालना है क्विड का। तो 50 अगर अल्टो का आ गया तो ए बराबर यहाँ आप 50 लिख लीजिए। और इसको मैं डिलीट करता हूँ, इतनी चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पास जगह कम है उसी में हमको देखना है क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है। फिर हम करेंगे किसको, क्विड को करेंगे। तो 10 दिनों के दौरान क्विड की औसत गति जो है, यहाँ पे क्विड लिख लीजिए। कैसे करेंगे, 25 औसत है और 20 इनकी माइलेज है, 10 लीटर खाती है, और ये 100 कुल चलती है। तो इससे आप इससे कट कर लीजिए, इससे इसको कट कर लीजिए, तो ये भी आ गया। देखिए कि आप जैसे लिखेंगे तो ये आपका आ गया 50, ठीक है। और साफ साफ देख पा रहे हैं जब ये 50 से 50 आ गया तो जब भी आप अंतर करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आपको 0 प्राप्त होगा। तो जब भी आप इसमें 0 करेंगे, देखिए मैं 50 होता क्या है, 50 माइनस 50 जब भी करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। और देखिए सी वाला ऑप्शन आपको दिया है। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो हम बढ़ते हैं हमने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर का है, 47वें नंबर का है। दिया कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी यानी कि मिनी कार द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय
का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट यानी कि स्विफ्ट कार द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लिए गए समय में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझिएगा कि इसमें जो इतनी दूरी तय कर रहा है अपने औसत गति से, और ये स्विफ्ट जो इतनी गति से तय कर रहा है, और दोनों 10 दिनों में तय कर रहे हैं, तो इनमें लिए गए समय का हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहले कुल दूरी और कुल समय हम निकालते हैं। क्या करते हैं? कुल दूरी और कुल समय। तो क्या कहा है आप समझिएगा कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया है 7:9, इनमें से कोई नहीं, 56:99, 44:47। तो जो 10 दिनों के दौरान मिनी कार द्वारा जो औसत गति है उसको हम निकालेंगे। तो औसत गति होता क्या है? कुल दूरी, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कुल दूरी बटे कुल समय। कितना? कुल समय। आपको थोड़ी भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप पीछे जो है, मैं जैसा कि कई बार दिखाऊं, उसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसको करना क्या है? कुल दूरी आप कितनी है कि 20, 25 और गुणे 10। आप जब चार्ट देखेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर होंगी। और कुल जो समय है वो 80 है। कितना है? 80 है। तो ये जब अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके आगे की हम बात करते हैं। ये 0 से आप 0 कट कर दीजिए। इससे अगर आप कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 और 4 पचे 20। ठीक है, तो ये क्या गया? 50 बटे 25 पचे, सॉरी 25 पचे 125 बटे 2। इसका मतलब आपका हो गया, ये आ गया आपका 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा। जिसको आप इसको देखिए, जगह न रहने की वजह से थोड़ा मुझे दिक्कत आ रही है, वरना मैं और अच्छे तरीके से बताता। तो ये आप किसका नोट कर लीजिए, ये आप जो दूरी आपको आ गई, मतलब जो औसत गति आ गई, किसकी आ गई? ये मिनी कार की आ गई। किसकी आ गई? मिनी कार की। अब हम निकाल लेते हैं किसकी? स्विफ्ट की निकालते हैं। तो स्विफ्ट की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम इसका निकालें तो स्विफ्ट की निकालेंगे। तो 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट कार की औसत गति 22 की स्पीड से 10 दिन के लिए, और 10 लीटर के हिसाब से, और कुल समय 55। जब ये हो गया तो आप इसको जब कट करेंगे तो आपको कट के मिलेगा, कितना मिलेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको वो भी कट करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 2, तो 2 दूना के 4 और 10 चौको 40। तो इतना हुआ, 40 आया आपके सामने। ठीक है, और ये जब आ गया 40 आ गया, आपका किसका आ गया? ये स्विफ्ट का आ गया। किसका आ गया? स्विफ्ट का आ गया। स्विफ्ट का आ गया 40, और यहाँ पे आपका मिनी का आ गया 62.5 आ गया। तो करना क्या है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल आया। तो समय 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 में निकालना है। कितना निकालना है? हमें निकालना है समय। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है जो पहले ने कवर की? पहले ने कवर की 875, और किस स्पीड से? तो 62.5 की स्पीड से। यहाँ पे रेशियो का चिन्ह लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्विफ्ट का क्या था? इसको मैं डिलीट करता हूँ। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी डिलीट करता हूँ, और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिया है, कितना दिया? 990 ना। तो यहाँ आप 990 लिखेंगे और बटे में आप लिखेंगे 40। ठीक है, अब जब इतना आप सब कुछ लिख लिया आप, तो इसको करने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा 56:99। आप कट करेंगे इसको तो 56:99 आपको प्राप्त होगा। और यही देखिए आपका आंसर सी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी था, लेकिन इसको मैं जिस तरह बताया हूँ आपको उस तरह करना है, क्योंकि आप कितना भी शॉर्ट ट्रिक आप सीख लीजिए, लास्ट में आपको हमेशा और हमेशा पेपर में यही आपको ऑप्शन याद आएगा जिस तरह आपको करना है। हम बात करते हैं यहाँ चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न देखिए, थोड़ा कुछ आसान है। क्या दिया है? ये दिया कि 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था, उसको हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कुल दूरी बट्टे पहले कुल समय निकालेंगे। तो कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे निकाल लेते हैं किसका? यहाँ पे अल्टो का निकाल लेते हैं। तो अल्टो का जो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्टो का 25 गुणे 10 बटे 50। पीछे भी हमने अल्टो निकाले हैं। यहाँ पर रेशियो का साइन लगाइए, यहाँ लिखिए 30 गुणे 12 गुणे 10 बटे 50। ये 0 से 0 कटा, ये कट जाएगा 6 बार में, ये 12×72 हो गया यहाँ पे, और इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ये आपका आ गया, क्या आ गया?
ये आ गया 25 दूना 50 और यहाँ पे आ गया 72। जैसे ही आ गया आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 25/36। 25/36 है कहीं, देखिए बी वाला ऑप्शन। कितने आसान तरीके से इस प्रश्न को हम किए, और ऐसे ही प्रश्न अगर आपको आ रहे होंगे तो आप उसे जल्दी कर पाएंगे, और नहीं अगर आएंगे तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास रहेगा नहीं। प्रश्न चौथे देखते हैं। चौथा क्या कर रहा है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी कार द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो कुल दूरी का अनुपात, जितनी दूरी तय किए हैं उनका अनुपात बताइए। तो सबसे पहले चलिए इसको फिर निकालते हैं। क्या दिया है, 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। नहीं, ये 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी कार द्वारा तय की कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी कार द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात। सबसे पहले यहाँ पे आप टियागो की जो कुल दूरी है उसको लिखेंगे आप। तो कुल दूरी टियागो कितनी है, 30 × 12 × 10। यहाँ आप देखिए साइन लगाइए किसका, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ लिखना ठीक नहीं जाएगा। यहाँ लिखते हैं हम 30 × 12 × 10 रेशियो। अब यहाँ पे आप किसका आ गया, यहाँ पे आ गया मिनी कार का 20 × 25 × 10। ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं है, तो बात ये 36/25। देखिए जरा, नहीं 36/50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो 18/25। 18/25 जो है आपका ये सही उत्तर है। और देखिए ए वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। और दूरी बराबर, यहाँ बता भी दूँ, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। कुछ जो फॉर्मूले हैं इनको आप नोट भी करते चलिएगा, जैसे आपको जहाँ दिक्कत आएगी। और इस चार्ट पे आधारित ये लास्ट प्रश्न है, इसको आप सभी एक बार फिर से देखिएगा। 50वां नंबर प्रश्न क्या करा कि यदि सभी कार द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती है, तो कार ए और कार बी की औसत गति का अंतर ज्ञात कीजिए। बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, 51 किलोमीटर होगा, 60 होगा, 61 होगा, 50 होगा। तो क्या होगा, ये थोड़ा प्रोसेस जो है ये सबको निकालना पड़ेगा। किसको निकालेंगे, पहले सबको निकालेगा। सभी कारों को जब हम निकालेंगे, देखिए सभी कारों का, इसलिए प्रश्न जो है ये लंबा हो गया है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए एक दिन में अल्टो का अगर हम तय करें तो अल्टो कितना है, अल्टो हो गया 250 किलोमीटर। यहीं आप नोट कर लीजिएगा, यहीं अल्टो हो गया आपका, यहाँ ए फॉर अल्टो, ठीक है। और फिर आ जाएगा स्विफ्ट, तो एस से स्विफ्ट लिखते हैं। और 22 × 10 यानी कि स्विफ्ट का 220। और फिर बात करेंगे हम टियागो का, तो टी से टियागो 30 × 12 यानी कि 360। फिर बात करेंगे हम मिनी का, यानी कि मिनी कार का, तो मिनी कार को एम से इंडिकेट करते हैं, और एम से इंडिकेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 25 यानी कि 500। और क्विड का बात करें तो क्विड का कितना हो जाएगा, 25 × 20 यानी कि 500। ये सब चीज निकल के आ गया। तो एक दिन में सभी कार होता है कि कुल दूरी, अब इनको आप जोड़ लीजिए, जितना आप निकाले हैं अल्टो का, स्विफ्ट का, टियागो का, मिनी का और क्विड का, तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये कुल आ जाएगा आपका 1830 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 1830 किलोमीटर ही आ जाएगा, ठीक। और कहा है कि 10 दिन सभी को कितनी दूरी तय की जाएगी, तो बस कुछ मत करिए, 1830 × 10 करिए और अपने आप जो है एक जीरो इसमें बढ़ा दीजिए। क्या करिए, 18,300 कर लीजिए। 18,300 हो गया। और जैसे 18,300 हुआ तो अब आपको यहाँ मिल गई 10 दिनों में कुल दूरी। कितना आ गया, 10 दिनों में कुल दूरी। अब समझिएगा, जब 18,300 आपको आ गया तो मैं सब डिलीट करता हूँ और फिर से जो लिखना है वो मैं समझाता हूँ। 18,300 याद रखिएगा आप, 18,300 कितना आपको, 18,300 है, ये रहा आपका। जब कुल दूरी हमने 18,300 रखा तो यहाँ देखिए आप, यहाँ सबसे पहले आप यहाँ 18,300 आपको अंतर निकालना है। तो पहले किस स्पीड से, 150 की स्पीड से, यहाँ 150 लिखिए और यहाँ माइनस का साइन बनाइए और फिर लिखिए 18,300 बटे 300। यह है आपका, ये सब एक ही ब्रैकेट में है। क्या है, एक ही ब्रैकेट में, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 122 - 61, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आ जाएगा आपका 61 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सही उत्तर है, और ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह ये 5 प्रश्न थे जो चार्ट आधारित थे। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना आसान से आसान तरीकों को मैं आपको समझा सकूं, ताकि आपके पेपर में यहाँ से कुछ इस चैनल के माध्यम से, कुछ मेरे माध्यम से हेल्प हो सके। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, ताकि ये जो जितने भी क्वेश्चंस बताने के तरीके हैं, जो करने के तरीके हैं, उनको भी पता चले। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और शुभकामनाएं आपके साथ है हमारी। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।